नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में आगे बढ़ेंगे। विकारी शब्द जिसके आधार पर लिंग, वचन इत्यादि के प्रभाव से वाक्य में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, जिनमें विकार आ जाता है। विकारी शब्दों के बारे में कल हमने पढ़ा था। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि विकारी शब्द कहलाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले संज्ञा। देखिए, संज्ञा सबसे सरल टॉपिक। देखिए बच्चों, संज्ञा से अभिप्राय है कोई भी सजीव अथवा निर्जीव वस्तु जिसको हम देखते हैं, जैसे पुस्तक है, पंखा है, हाथी है, बैट है, बॉल है, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो चाहे सजीव वस्तु हो। प्रकृति में पाई जाने वाली तमाम वस्तुएं प्रत्येक वस्तु संज्ञा के नाम से जानती है। संज्ञा की अगर परिभाषा देखें तो किसी प्राणी और प्राणी जो सजीव है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, एक शब्द और आता है भाव। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान व भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मूलतः 6 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अंग्रेजी में हम 5 प्रकार मानते हैं, लेकिन हिंदी में इसको 3 भागों में बांटते हैं संज्ञा को। किसी प्राणी, हाथी, घोड़ा, फल्लोदी, कोई स्थान है, दया, दयालुता, ये आदि संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। इनको हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के जो प्रकार है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। ये 3 प्रकार की संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और व्यक्तिवाचक का अर्थ है किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम। कोई भी प्राणी है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, कोई व्यक्ति है, उसका व्यक्तिगत नाम, पर्सनल नाम, उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत संज्ञा।
जैसे प्राणी है। अब शब्द आता है अपने गाय। गाय अपने आप में एक संज्ञा है, लेकिन यह गाय जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। और गाय को अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की दृष्टि से देखें तो गाय के कई प्रकार हैं, जैसे राठी गाय, थारपारकर गाय, कांकरेची गाय, सांचोई गाय, हरियाणवी गाय, गिर गाय। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। उसी प्रकार किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे लड़का है, और लड़का भी जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा, लेकिन उसका नाम नरेंद्र, राम, ये इत्यादि। लड़की है सीता। ये सभी प्राणी की व्यक्तिवाचक के नाम से जाने जाएंगे। उसी प्राणी को व्यक्तिगत नाम से, पर्सनल नाम से जानते हैं, वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है कोई भी वस्तु। किसी भी वस्तु का व्यक्तिगत नाम, जैसे हम देखते हैं पंखा है। पंखा भी अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है। पंखे के अलग अलग प्रकार हो गए, बजाज का पंखा, रवि का पंखा, पोलर पंखा, रवि, पोलर, बजाज, ये सब इसके व्यक्तिगत हो गए, व्यक्तिगत नाम हो गए। फिर आता है स्थान। स्थान में हम देखें गांव, शहर। अब गांव में से कोई भी गांव का नाम ले लें हम, लोरडिया, मलार। शहर की दृष्टि से देखें मुंबई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कोई भी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि के व्यक्तिगत या पर्सनल नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। और दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। इससे थोड़ा बड़ा एक बात हम ध्यान रखेंगे, लगभग व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर एक वचन ही आता है। रेयर केस में कहीं हम देखेंगे बहुवचन होगा, अन्यथा एक वचन ही आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। दूसरा आता है जातिवाचक। किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान इत्यादि के समूह को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ा तो जातिवाचक संज्ञा और सरल हो जाएगा। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी का नाम है, उसका बड़ा ग्रुप देख लें, बड़ा समूह देख लें, तो वहां पर हो जाएगा जाति। जैसे हमने देखा राठी, थारपारकर, कांकरेची है, गिर है। अगर इनका एक समूह देखें तो क्या है, गाय। गाय आ जाता है जातिवाचक संज्ञा। पंखा, लड़का, लड़की, तो ये सभी समूह को व्यक्त करते हैं। लड़का, लड़की, पंखा, गाय, गांव, शहर,
होटल, पुस्तक, ये सभी कोई ना कोई एक समूह को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे गाय है, गाय जातिवाचक संज्ञा है, तो उसका अगर व्यक्तिवाचक देखेंगे तो गाय का कोई प्रकार हो जाएगा। पंखा है, जातिवाचक संज्ञा है, इसका कोई अपने पर्टिकुलर नाम देखेंगे तो इसके किसी भी पंखे के नाम हो जाएंगे। लड़का है, यह एक समूह है, राम, मोहन, सोहन, नरेंद्र, ये सभी इसके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लड़की है, लड़की जाति है, गीता, सीता, मीता, रीता। गांव फलूदी है, लोडिया है, मलार है, ये सब हो जाएंगे। शहर मुंबई, कोलकाता। होटल, कोई भी पर्टिकुलर होटल अपने आप में जाती है, पर्टिकुलर श्री होटल, बॉम्बे लॉज, ये इत्यादि नाम हो जाएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। पुस्तक है, तो पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर उसकी अपन व्यक्तिवाचक की बात करें तो रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। अब जातिवाचक संज्ञाओं को भी हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक तो आता है समूहवाचक, दूसरा आता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक प्रश्न आता है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो प्रश्न में तो उत्तर हमें 3 ही संज्ञा बतानी है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग और आते हैं। समूह के अंदर जैसे कक्षा है, दल है, गुलदस्ता इत्यादि, सेना है, ये किसी समूह को अभिव्यक्त करते हैं। तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के ही पार्ट है। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक के अंदर कोई भी पदार्थ है, ठोस, द्रव, गैस, उसके जितने भी उदाहरण मिल जाएंगे वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगे। घी, तेल, सोना, चांदी, गैस, ये सभी उदाहरण अपने को द्रव्यवाचक संज्ञा के मिल जाएंगे। उसके पश्चात आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से अभिप्राय है किसी रंग, दशा, गुण व भाव को प्रकट करने वाले शब्द। भाववाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञा की अगर बात करें हम, तो भाववाचक संज्ञा में भी एक वचन ही आएगा, बहुवचन इसमें नहीं होगा। भाववाचक संज्ञा जिसको हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, वो होती है भाववाचक संज्ञा। जैसे मानवता, बचपन, बुढ़ापा, बुराई, भलाई इत्यादि, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, ये कहलाता है भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 3 प्रकार, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। और जातिवाचक के ही 2 भाग हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसके पश्चात अपन विकारी शब्द का अगला भाग पढ़ते हैं, सर्वनाम।
सर्वनाम की जब बात करें हम तो वो संज्ञा से थोड़ा आगे। संज्ञा की परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, जगह, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम, नाम से ही पता लगता है सर्वनाम। सर्वनाम जो सबका नाम, मेरा भी है, तुम्हारा भी है, जो व्यक्ति सामने है उसका भी है, सबका नाम जहां प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं सर्वनाम। जैसे सब मैं बोलता हूं मैं, अब ये जो शब्द है मैं मेरे लिए भी प्रयुक्त करूंगा, अगर आप इस शब्द का प्रयोग करना चाहो तो आप भी मैं कर सकते हो, अन्य कोई व्यक्ति इसका प्रयोग करना चाहे वो भी कर सकता है। तो वे शब्द जो सबके लिए प्रयुक्त हो उसको हम सर्वनाम कहते हैं। मैं भी हो सकता है, तुम भी हो सकता है, तुम अभी मैं हूं लेकिन किसी अन्य के लिए मैं तुम बन सकता हूं। वह शब्द, तुम अभी मेरे सामने खड़े हो लेकिन किसी अन्य के लिए वह भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं सर्वनाम जो सबके लिए प्रयुक्त होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम की सामान्य सी परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, इन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उनके नाम देखते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है, उसको आप जरूर याद करना ताकि क्रमशः आपको याद हो जाएंगे और कभी आप भूलोगे नहीं। 10-20 वाली स्ट्रिक को पढ़ना, बोलना, उ, नी, अ, प्र, श, नी। इसको घर पे बैठे 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, जब तक याद न हो जाए तब तक पढ़ते रहना और ये सर्वनाम के जो प्रकार है वो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। उ, नी, अ, प्रश्नी। उ का अभिप्राय है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला, पुरुषवाचक का अभिप्राय है किसी पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए, उत्तम पुरुष से अभिप्राय है उत्तम जो बोलता है, जो वक्ता है। उत्तम का अर्थ है वक्ता। अभी बोलने वाला मैं, तो मैं उत्तम पुरुष में आएगा और मैं ही एक शब्द और समाहित हो जाता है हम। जहां जहां मैं और हम समाहित होते हैं वो उत्तम पुरुष होते हैं। मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा। दूसरा आता है मध्य पुरुष, जो सुनता है, जो श्रोता है, उसको हम मध्य पुरुष कहते हैं। श्रोता, सुनने वाला, जो सुनता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ और जो क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर जो बैठे बच्चे यहाँ सुनते हैं, उनको हम कहते हैं श्रोता। तुम आएगा मध्य पुरुष, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हें, तुझको, ये सभी मध्य पुरुष आएगा। वक्ता, श्रोता और
कक्षा के अंदर पढ़ाने वाले गुरुजी है उत्तम पुरुष, सुनने वाले बच्चे जो है वो मध्य पुरुष है। जो कक्षा में उस दिन नहीं है, उपस्थित नहीं है, बाहर है, उसको हम कहेंगे अन्य पुरुष। जो उपस्थित नहीं है वो कहलाएंगे अन्य पुरुष, वह, वे इत्यादि। दूसरा प्रकार होता है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक से अभिप्राय है जो स्वयं के लिए, खुद के लिए, अपने लिए काम आए। जैसे मैं, मुझे या आप, स्वयं, खुद, अपने आप, ये सब जहां जहां प्रयुक्त हो वहां निजवाचक होता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने सभी प्रश्न उत्तर अपने आप किए और अपने आप के नीचे अंडरलाइन कर दी और पूछा जाएगा यहाँ क्या है, यहाँ व्याकरण का कौन सा भाग प्रदर्शित हो रहा है, तो वहाँ पे निश्चित रूप से होगा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है से अभिप्राय है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां निश्चितता का बोध न हो। हालांकि इसको अपन निश्चयवाचक कर सकते थे, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। पहले अपन अनिश्चय पढ़ लेते हैं। निश्चय का अभिप्राय है जिसको अपने जहां निश्चितता का बोध हो, और अनिश्चित जहां अनिश्चितता का बोध हो। जैसे कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा है, कोई शब्द जो क्या है अनिश्चित, पता नहीं कौन आ रहा है, गधा आ रहा है, घोड़ा आ रहा है, पुस्तक आदमी आ रहा है, औरत आ रहा है, लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है, कोई आ रहा है, तो वहां क्या हो गया अनिश्चित। दाल में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है, तो ये कुछ भी अपने आप में क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जानकारी नहीं दाल में क्या है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं अनिश्चय, जिसे अनिश्चितता का बोध हो। उसके पश्चात आता है प्रश्नवाचक। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रश्न के रूप में कोई भी संज्ञा हो, उस संज्ञा को हटा करके प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग जहां होता है वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा आता है प्रश्नवाचक। कौन, क्या, कहाँ, कब, ये सब जहां प्रयुक्त होते हैं वहां पे प्रश्नवाचक है। जैसे आज कक्षा में कौन नहीं आया। यहाँ प्रश्न पूछा गया आज कक्षा में कौन नहीं आया, तो कौन जो शब्द है वो किसी संज्ञा के लिए था और वो संज्ञा हट गई, और जैसे शब्द है कौन, जैसे आज कक्षा में कौन नहीं आया, इसका उत्तर मिलेगा आज कक्षा में प्रत्यूष नहीं आया। तो प्रत्यूष शब्द क्या है संज्ञा, प्रत्यूष व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसका उत्तर क्या मिलेगा प्रत्यूष। आज कक्षा में कौन नहीं आया, तो कौन प्रश्न के रूप में प्रयुक्त हुआ, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में कौन, क्या, कहाँ, कब, जहाँ वाक्य में ये सब प्रयुक्त होते हैं और उसके स्थान पर किसी संज्ञा का उत्तर मिलता है तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयुक्त होता है। उसके बाद आता है पांचवा
संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जहां संज्ञा या क्रिया का संबंध बताया जाता है, संज्ञा और क्रिया का जहां संबंध हो वह संबंधवाचक सर्वनाम आता है। जैसे जिसने, कि, सर्व, उसके फूटे, कर, जो करेगा, वो भरेगा, जो खोदेगा वो पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पर जिसने, उसके, जो, वो, जैसी, वैसी, ये क्रिया और संज्ञा से कनेक्शन बताते हैं, संबंध बताते हैं, वहाँ होता है संबंधवाचक। और उसके बाद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम इसको पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन अब देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिप्राय है जहाँ किसी की निश्चितता का बोध होता हो, किसी संज्ञा की निश्चितता का जहाँ बोध होता हो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है। अब वह सब जो है किसी व्यक्ति के निश्चितता के लिए है। यह बबूल का पेड़ है, पेड़ है। यह एक वचन में भी प्रयुक्त होता है, यह एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है, बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। वे दौड़ रहे हैं, किसी को इंगित करके, निश्चित करके बता रहे हैं यह बबूल का पेड़ है, ये बबूल के पेड़ है। तो इस प्रकार यह ट्रिक आप जरूर याद करना। पूर्णीय, प्रश्नी, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो इस प्रकार आज अपन ने पढ़ा संज्ञा और सर्वनाम। कल और इसके आगे व्याकरण पढ़ेंगे हम। आप लगातार पढ़ते रहिए, एक से दूसरे मित्र को शेयर करते रहिए, ताकि इस लॉकडाउन में हम घर बैठे हिंदी का स्वाध्याय कर सकें, हिंदी को अच्छी तरह से व्याकरण को तैयार कर सकें, ताकि आने वाले परीक्षाओं में हम अच्छी तरह से तैयार होकर के अपने स्कूल जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।